Hi everyone, I am Brahmi Kapasi and you are most welcome to Wealthy's YouTube channel. हम जब भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं हम डिफरेंट कैटेगरीज के अक्रॉस आते हैं, जैसे कि स्मॉल कैप, मिड कैप, इंडेक्स फंड, लार्ज कैप फंड एंड सो ऑन। वैसे ही एक कैटेगरी आती है वो है FOF विच स्टैंड्स फॉर फंड ऑफ फंड। यूजुअली जब हम म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने एक्सेस स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया, तो ये जो एक्सेस स्मॉल कैप में हम पैसा डालेंगे ये डायरेक्टली 30 से 40 स्मॉल कैप कंपनीज़ में अपना पैसा इन्वेस्ट करती है। जबकि हम जब FOF कैटेगरी की बात करते हैं तो यहाँ पे ना अपना जो भी फंड्स है वो कंपनीज़ में इन्वेस्ट नहीं होता है, बल्कि बाकी सारे म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट होता है जो डायरेक्टली फिर कंपनीज़ में इन्वेस्ट करता है। फॉर एग्जांपल मुझे ना इंटरनेशनल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, तो मैं म्यूचुअल फंड FOF कैटेगरी में इन्वेस्ट करूँगी जो अपना पैसा इन्वेस्ट करता है इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स में जिसकी होल्डिंग होगी इंटरनेशनल स्टॉक्स। Some of the FOF mutual funds available in India are Motilal Oswal Nasdaq 100 FOF, Quantum Equity Fund of Fund and Franklin Dynamic Allocator Fund of Fund. There are many other FOF mutual funds as well available in India. मतलब यहाँ पे हम ना डायरेक्टली कोई कंपनी या स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, हम इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना पैसा डिफरेंट म्यूचुअल फंड स्कीम्स में। और इसीलिए वजह से ना हम इन्वेस्टर्स को यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि हम अपने पैसे को डाइवर्सिफाई कर सकें, जिसकी वजह से अपना रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। और यहाँ पे जो अंडरलाइंग रहता है ना वो यूनिट्स रहते हैं दूसरे म्यूचुअल फंड स्कीम्स के। इट मे बी फ्रॉम सेम फंड हाउसेज और फ्रॉम डिफरेंट फंड हाउसेज। अगर हम फंड ऑफ फंड के टैक्सेशन की बात करें तो यहाँ पे हमारी जो भी होल्डिंग होगी इसको हम नॉन इक्विटी होल्डिंग की तरह ट्रीट करेंगे। भले ही आपका फंड ऑफ फंड में मेजर पोर्शन इक्विटी फंड में इन्वेस्टेड रहेगा, फिर भी इट इज़ ट्रीटेड एज नॉन इक्विटी फंड एंड टैक्सेस अकॉर्डिंगली लगते हैं। यानी कि शॉर्ट टर्म यहाँ पे हो जाएगा 36 मंथ्स एंड लॉन्ग टर्म हो जाएगा अबाउट 36 मंथ्स एंड अकॉर्डिंगली इस पर टैक्सेस लगते हैं। अगर हम फंड ऑफ फंड के एडवांटेजेस की बात करें तो ये छोटे इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा रिस्क नहीं होता है। हम एक ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो बहुत सारे म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट करता है, जिससे हमारा पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफाइड रहता है और ट्रैक और मैनेज करने भी काफ़ी ईजी है, बिकॉज एक ही फंड में हमने इन्वेस्ट किया है जो बाकी बहुत सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस के म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट करता है। और अगर हम इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो यहाँ पे दो बड़े डिसएडवांटेज है। एक तो हाई एक्सपेंस रेशो, बिकॉज हमको ना सारे जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स है उसके एक्सपेंसेस पे करने पड़ते हैं और इसीलिए हमारा एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल म्यूचुअल फंड। और यहाँ पे टैक्स इम्प्लीकेशंस ना अकॉर्डिंग टू डेट सिक्योरिटीज़ लगती है। जैसे हमने डिस्कस किया, ये एक इक्विटी फंड नहीं है, इट इज़ ट्रीटेड एज नॉन इक्विटी फंड और इसीलिए अगर आपकी होल्डिंग 36 मंथ से ज़्यादा है तो इस पे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लग जाता है 20% का। क्या आपने कभी फंड ऑफ फंड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया है? अगर किया है तो कौन सा म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट किया है? डू कमेंट डाउन। होप दिस वीडियो विल हेल्प यू मेक बेटर फाइनेंशियल डिसीजन। नॉलेजेबल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू। कल ही मैंने ना कार ली है। अब कार ली है तो 100% बनता है कि हम कार इंश्योरेंस कराएं, बट लाइफ इंश्योरेंस का क्या? A study says that 55% of millionaires don't even know about term insurance. हम सब IDV के बारे में तो जानते हैं, बट क्या आप HLV के बारे में जानते हैं? हम सब के पास अपनी फैमिलीज है और हम अपने फैमिलीज के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं और कुछ ना कुछ कर रहे हैं, क्योंकि कल किसने देखा, राइट? लेकिन क्या आपने अपने फैमिली को सिक्योर करने का सोचा है? क्या आपने उनके आने वाले कल को सुरक्षित बनाने के लिए कुछ सोचा है? आई एम गोइंग टू टेल यू 3 things that will give you कि why term insurance is important and क्यों आपको term insurance आज ही करना चाहिए। So let's get started। सबसे फर्स्ट रीजन है अपने फैमिली को, अपने पेरेंट्स को सिक्योर करना। ज्यादातर लोग जब भी टर्म इंश्योरेंस वर्ड सुनते हैं तब वो अपने बच्चे और वाइफ के नजरिए से देखते हैं, बट उन पेरेंट्स का क्या जो हमारे पे डिपेंडेंट है? क्या उनकी कुछ जरूरतें नहीं है? हमारे पेरेंट्स अपने एजुकेशन के लिए, अपनी खुशी के लिए हंसते हंसते सब कुछ कर देते हैं और अगर उनको अपनी लाइफ की सेविंग्स भी देनी पड़े तो वो खुशी खुशी दे देते हैं। तो क्या हमें उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए? टर्म इंश्योरेंस सिर्फ वाइफ या बच्चों के लिए नहीं होता है, पेरेंट्स के लिए भी होता है।
गॉड फॉरबिड अगर कल जाके हमें कुछ हो गया तो हमारे पेरेंट्स का क्या होगा, वो लोग कैसे रहेंगे। हालांकि टर्म इंश्योरेंस जो है वो उनके बच्चे का जो डेथ हुआ है वो लॉस को बेयर नहीं कर सकते, वो लॉस की भरपाई नहीं कर सकते, बट उनका जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, फाइनेंशियल वेलबींग जो है वो जरूर कवर करके दे सकते हैं। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है टर्म इंश्योरेंस का कि आप अपने डेट्स चुका सकते हो। जब भी हमारी फर्स्ट या सेकेंड जॉब लगती है हम तुरंत लोन लेते हैं अपने ड्रीम हाउस या ड्रीम कार के लिए, बट व्हाट इफ हमें कुछ हो गया तो हाउ विल माय पेरेंट्स या माय स्पाउस विल पे दी ईएमआईज। यहाँ पे काम आ जाता है टर्म इंश्योरेंस, क्योंकि अगर आपने टर्म इंश्योरेंस लिया है और आपको कुछ हो जाता है तो आपका जितना भी कवर्ड अमाउंट है, सम अश्योर्ड अमाउंट है, वो आपके पेरेंट्स को या स्पाउस को मिल जाएगा एंड उससे आप इजीली आपके जो भी लोन्स ईएमआईज चल रहे वो आप पे ऑफ कर सकते हो। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे ना जो भी टर्म इंश्योरेंस रहते हैं वो लो कॉस्ट प्रीमियम वाले रहते हैं, यानी कि रीजनेबल प्रीमियम पे हमें मिल जाते हैं। जब हम यंग और हेल्दी है तो हमें जो टर्म इंश्योरेंस कंपनी यानी कि जो इंश्योरर है वो हमें लो कॉस्ट प्रीमियम्स ऑफर करती है। 1 करोड़ तक का हमें लाइफ कवर मिल सकता है इजीली एट 16 to 20,000 प्रीमियम पे। एंड यू ऑल आर अवेयर कि ये जो अमाउंट है वो काफी कम है एंड इट इज नॉट एक्सपेंसिव एट ऑल, बट एज वी एज प्रीमियम गेट्स मोर एंड मोर एक्सपेंसिव। सो इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड इन गेटिंग टर्म इंश्योरेंस, I would highly recommend you to talk to Wealth's trusted wealth partners. They provide you free consultation, spam-free advices and a swift post-purchase claim services. Wealth के wealth partner से बात करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में मीटिंग की लिंक दी है। आपको सिर्फ वो लिंक पे क्लिक करना, आपके टाइम के अकॉर्डिंग आपको मीटिंग फिक्स करनी है। और हाँ, याद रखना ये जो कंसल्टेशन है वो एकदम ही फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो जाके आज ही अपनी मीटिंग बुक कर लो।